गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के इस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी जो है ये आ चुका है आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको ऑल सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम से सीधे कनेक्ट करते हुए आएगा। और मैं बता दूं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करते हो तो पक्का है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन यानी आप यहाँ से कितना क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। अगर ये क्वेश्चन कर लो तो 95 प्लस क्वेश्चन जो है ये आपके मुट्ठी में होंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन है ये पहला हमें हिंदी से करना है और ये पहला क्वेश्चन के तौर पर आपको पैसेज पढ़ने होंगे। और पैसेज पढ़ना है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया, मैं छोटा था वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी वे 14 साल के थे, उन्हें मेरी तंबीम और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी साली न था। इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हंसियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। और कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते और कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन से, मैं छोटा था, मैं छोटा कौन था? कौन? तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन था छोटा? प्रेमचंद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई की उम्र क्या थी? तो आंसर हो जाएगा लेखक के बड़े भाई की उम्र कितनी थी? 14 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और इसमें अध्ययनशीलता किस प्रकार का शब्द था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव? तो आंसर हो जाएगा इनके किस प्रकार का शब्द था? तो आंसर हो जाएगा स्वभाव बड़े अध्ययनशील थे। ये जो अध्ययनशील है किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक विशेषण है, इनकी विशेषता को बताता है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ रहेगा एक पत्र लिखने का, ठीक है। और इसमें से आपको पूछा जाएगा 4, 5, 6 से आपको कर्मित करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गुड्डा, यहाँ से दिया हुआ है गुड्डा, क्वेश्चन नहीं है, इस चीज़ को पढ़ना है और यहाँ पर जो है खाली जगह को भरना है। 4 नंबर में, सप्रेम नमस्कार, और तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक डैसे हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि भविष्य में भी तुम इसी तरह मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्ज्वल फिर डैसे की कामना करता हूँ। फिर तुम्हारा मित्र मनीष शर्मा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, भरना है। तो भरने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन यानी ऑप्शंस को देखने होंगे। जैसे यहाँ पे आदरणीय नहीं लगेगा, प्रिय मित्र लगेगा, क्योंकि अपने दोस्त को लिख रहा है प्रिय मित्र विनीत, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, तुम्हारा पत्र मिलकर क्या हुआ? अत्यंत दुखी या विषाद या प्रसन्नता या उमंग? तो आंसर हो जाएगा प्रसन्नता हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आगे भी तुम भविष्य में कामना करूंगा इस तरह का करोगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 का। अब सेकंड में भी हमें ये पढ़ने को मिलेगा और यहाँ से 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चंस, ओके। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन उब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो एक स्थान में रहते रहते वो ऊब हो जाता है ना, तो वो दूसरे स्थान यानी इधर उधर घूमकर अपने ये प्रदेशों से मतलब सैर करके अपना जो है मन को बहलाता है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है, बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर सैर करेंगे घूमेंगे तो उसका कुछ मतलब खुशी जो है कुछ और ही होता है, ठीक है। भारत प्रकृति के कीड़ा गणन है, यही एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। सुरमया पर्वतमालाओं की सैर करने का अपना अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर में बोला मनुष्य अपना मन बहलाने के लिए क्या क्या करता है? तो समाज में निवास करता है या एक स्थान पर निवास करता है या वार्तालाप करता है या अन्य प्रदेशों में सैर करता है? तो मैं बता दूं यार, ना समाज में निवास करने से उसको जो है वो उनका मन तो नहीं बहलाता है, ना स्थान पर और ना बातें करके। तो आंसर हो जाएगा वो अन्य प्रदेशों की सैर करके जो है मतलब अपना मन को इस तरह से बहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला भारत प्रकृति की कीड़ागण है या द्वीपों का देश है या खेलों का आंगन है या पर्वतों का देश है? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति एक क्रीड़ांगन गण है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर यानी फोर्थ ग्रुप में हमें देखने को मिलेगा कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मक्खनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निर्मला पुतुले, सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार
कन कौवा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गिल्ली डंडा, काला कौवा, पतंग या क्रिकेट? तो आंसर हो जाएगा इस बड़े भाई साहब के शीर्षक के पाठ के अनुसार कन कौवा शब्द का अर्थ होता है पतंग। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर इसमें बोला बुढ़ी पृथ्वी का दुख क्या? कविता के रचनाकार कौन है, यानी किसने लिखा है? मखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन या निर्मला पुतुल या तुलसीदास? तो आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और नेक्स्ट है छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार का हंसी फूट रहा था? तो बड़े भाई का, छोटे जादूगर के, भीड़ के या माँ के? तो आंसर हो जाएगा छोटे जादूगर के। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 13 नंबर में बोला है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को या 15 दिसंबर 2001 को या 15 नवंबर 2001 को? तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो है मतलब राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, या इसको बिहार से अलग किया गया था इस दिन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो झारखंड में बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जो जलप्रपात है वो कितने किलोमीटर है? लगभग 20 मील या कितने या 25 मील या 27 मील या 30 मील? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी जो है वो कुल 27 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भारत को दे दी? मुकुट, चरण पादुका या राज सिंहासन या धनुष? तो आंसर हो जाएगा चरण पादुका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर इसमें बोला पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव देखिए, एक होता है तत्सम, तत्सम होता है, ठीक है, और एक होता है तद्भव। तो तत्सम मतलब सीधे संस्कृत से जो आया है, और तद्भव मतलब संस्कृत का बदला हुआ रूप। तो मैं बता दूं पुष्प तो संस्कृत शब्द से है, और उसका तद्भव यानी बदला हुआ रूप को क्या कहा जाता है? फल, फूल, लता या सरीसृप? तो आंसर हो जाएगा फूल कहा जाता है पुष्प को। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तालाब शब्द का पर्यायवाची यानी मतलब समानार्थी शब्द को क्या कहते हैं? सरोवर, सरिता या पोखर? तो आंसर हो जाएगा तालाब का सरिता। जो नहीं है, सॉरी, यहाँ पर जो शब्द नहीं है पर्यायवाची शब्द समानार्थी नहीं है, तो मैं बता दूं सरोवर भी तालाब का समानार्थी है, सर भी, पोखर भी, बट यहाँ पर सरिता जो ये नदी का पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है। तो आंसर हमारा 3rd ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है वनमाली एक सामाजिक शब्द है, सॉरी समासिक शब्द है या किस प्रकार का समास है? तो मैं बता दूं वनमाली जो है ये एक समासिक शब्द है, लेकिन किस प्रकार का है? द्विगु, द्विंद, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो आंसर हो जाएगा ये एक तत्पुरुष समास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत जोड़ इसके मेल से बनने वाला शब्द क्या है? जगदीश या जगेश या जगदीश या फिर जगादीश? तो आंसर हो जाएगा जगदीश हो जाएगा, जगतजीश नहीं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जगदीश। ये 3rd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुकाबला करना, लोहे का वस्तु लेना या बाजी लगाना या मित्रता करना? तो आंसर हो जाएगा लोहा लेने मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। गाइज अब हम करने वाले हैं इंग्लिश का इसी में, और हम फुल जो है मतलब कि 100 का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर द एवरेज इंडियन वुमेन हु कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल बिटवीन द fulfillment of her dreams and the demands of the मतलब demands of the fundamentalist have slowly but surely started carving out a niche for themselves in society। फिर यहाँ पर दिया है बाय रेजिंग अबव द एज ओल्ड कन्वर्सेशन norms and setting aside the life of comparison and sacrifice, the Indian families journey from ovulation to यहाँ पर दिया है recognition has been a story of determination and coverage। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस का करना है पैसेज को पढ़ के हु हैज स्ट्रगल फ्रॉम फुलफिलिंग हर ड्रीम्स। तो आंसर हो जाएगा इंडियन वुमेन। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है हाउ हैव इंडियन वुमेन गॉट
रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। तो आंसर हो जाएगा बाय डिटर्मिनेशन एंड कवरेज, इसके लिए, ठीक है, इसके द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है द वर्ल्ड वेस मीन्स सम एवरेवर। तो आंसर हो जाएगा इसका कवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें पैसेज दिया है, इसको थोड़ा पढ़ना है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। मतलब उनके पास एक छोटा बच्चा और एक फार्मर यानी किसान और उनकी वाइफ एक गांव में रहते थे। और दे लव्ड हिम वेरी मच, वी मस्ट हैव ए पेट। द फार्मर सैड टू हिज वाइफ वन डे। मतलब एक दिन वो अपनी पत्नी से कहती है किसान, क्या कहते हैं, वेन आवर सन ग्रो ऑफ ही विल नीड ए कंपेनियन, दिस पैट विल बी आवर सॉन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो मतलब ये आइडिया उनकी वाइफ को काफ़ी पसंद आई। फिर वन इवनिंग यानी कि एक शाम, द फार्मर बर्ड विथ हिम टेनी मैंगोज, ही सैड ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डिड द फार्मर ब्राइंग फॉर ए पेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉग या मैंगूस या कैट्स या मंकी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैंगूस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाई डिड द फार्मर वांट ए पेट। तो आंसर हो जाएगा टू बी ए कंपेनियन फॉर हिज सन। तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा थर्ड नंबर यहाँ पर 2627 से जो क्वेश्चन पूछेगा और 28 3 मार्क्स का इस क्वेश्चन को यानी इसको भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें दिया है डैश और पारुल। फिर आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर लेटर ईयरली, मतलब जल्दी नहीं रिप्लाई कर पाया। बिकॉज आई वॉज लाइंग ऑन बेड ड्यू टू नेस्टी एक्सीडेंट, मतलब मुझे क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेड में पड़ा हुआ था, ठीक है। और आगे है अबाउट ए वीक अगो आई मीट ए सीरियस एक्सीडेंट, नो आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक एंड गोइंग थ्रू द agony of unbearable pain, ठीक है। Do not worry about me but pray for my speedy recover। तो यहाँ पर क्या बोला कि मैंने जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाया तुम्हारा मैसेज का, तो इसके लिए हमें माफ़ कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो खतरनाक, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मैं पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। अब मैं धीरे धीरे ठीक हो जा रहा हूँ, लेकिन कमज़ोर मुझे मतलब अभी फील हो रहा है। तो प्रे करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पर है कि एक खाली जगह 26, 27 और 28 को भरना है। और ये लिखा है यहाँ पर, हम पहले क्या करेंगे, अपने दोस्त को लिखा जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर जो भी है यहाँ पर, जैसे पारुल नाम दिया तो पारुल होगा, ठीक है। और 27 नंबर का जैसे यहाँ पर दिया गॉड होगा, थैंक यू होगा, या हेलो होगा, या रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 27 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो खाली जगह है इसको हम लिख सकते हैं थैंक यू। यहाँ पर क्या होगा, थैंक यू, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा हमारा। और 28 नंबर का हो जाएगा, जैसे यहाँ पर खाली जगह दिया है हेलो या रिस्पेक्टेड या योर्स लविंग्स या द एडिटर। तो ये दोस्त को लिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा योर्स लविंग, यानी 28 नंबर पर ये फील होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ताजमहल। ताजमहल, फिर यहाँ पे बाय शाहजहाँ। तो कैसे लिखेंगे, वाज बोल्ड या इज बोल्ड या हैज़ बीन बोल्ड या फिर बोल्ड ओनली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताजमहल वाज बोल्ड, ठीक है। तो बाय शाहजहाँ यानी शाहजहाँ ने बनवाया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में कौन ठो मॉडल लगेगा, जैसे सी, उसके बाद डैश है नॉट पुट ऑन सभी ड्रेसेस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूड मतलब करना चाहिए, वो आपको आग्रह कर रहा है, ठीक है, तो सूड लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 31 में इसमें बोला द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन द नेबरहुड द हैव बीन लिविंग इज़ वेरी सेफ। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट दे हैव बीन लिविंग इन वेरी सेफ, या विच एवर, या वोम, या इन विच। तो आंसर हो जाएगा इन विच द हैव बीन लिविंग इज़ वेरी सेफ। तो ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर
31 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसमें बोला है फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन मार्क होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैन अ मैन फ्लाई, क्या आदमी उड़ सकता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, इसमें बोला है यूज़ द कलेक्टिव नाउन एज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स इन आ, यहाँ पर डैश दिया है ऑफ लाइन्स, तो क्या भरेंगे यहाँ पे, स्कूल, बेटर, पीरियड या ब्रोड। तो आंसर हो जाएगा पीरियड, यानी 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे 34 का क्वेश्चन हमें पूछा है हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी कालिस एंड द रेड स्नेक, यानी ये हु वाज कौन बैठा था डेस्क पर और स्टोरी काली एंड द स्नेक की कहानी सुन रहा था। तो यहाँ पर कौन बैठा था, टीचर, काली, रेड स्नेक या रमेश। तो आंसर हो जाएगा टीचर, टीचर बैठे थे डेस्क पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट सॉ ए क्राउड ऑफ, यानी क्या है उसका, तो पीपल, चिल्ड्रन, डिफोडिल्स या नॉन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा डिफोडिल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें बोला 36 में क्या बोला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉच शॉप। तो क्या नाम था, तो आंसर जैसे यहाँ पर दिया है डिंग डोंग वॉच कंपनी या डिंग डोंग वॉच बॉक्स या वॉच रिपेयरिंग शॉप या नन ऑफ दिस। तो क्या था उस कंपनी का नाम वॉच शॉप का, तो आंसर हो जाएगा डिंग डोंग वॉच बॉक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर हमें दिया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज ए प्रोनाउन वी। तो आंसर हो जाएगा हमारा जैसे यहाँ पर ए टाइप ऑफ बॉल इन क्रिकेट या ए टाइप ऑफ थ्रो इन शॉर्ट ऑफ या ए टाइप ऑफ आर्टिस्ट जेनेस्टिक वैल्यूट या ए टाइप ऑफ जंप इन द स्लिप चेस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ टाइप ऑफ आर्टिस्ट जिम्नास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें बोला व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर दिया WCF का स्टैंड फॉर क्या होगा, वेस्ट कॉलोनिक फैक्टर या हो जाएगा विंड चिल्ड फैक्टर या वाइंड क्लोनिक फैक्टर या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाइंड चिल फैक्टर, ये 2 नंबर आंसर सही होगा। 39 का हो जाएगा हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ मतलब स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पर जैसे दिया है टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप या टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल या टिल इट इज़ टाइम टू प्ले या टिल इट इज़ टाइम टू टी। तो आंसर हो जाएगा ईट, तो आंसर हो जाएगा हमारा टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल स्लीप, ये आंसर हो जाएगा 1st नंबर। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो व्हाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुल क्वेश्चंस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किंग जॉन का किसने जो है क्वेश्चन मूर्खता क्वेश्चंस का दिया है। तो आंसर हो जाएगा ही वाज ए फुल्स किंग या ही वांटेड टू किल द अबॉट या ही वांटेड टू शो हिज पावर या ही वांटेड टू क्रिएट फायर। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर से ही वांटेड टू क्रिएट फायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे मैथ्स। तो गाइस ये है मैथ्स का क्वेश्चंस और यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चंस का करना है। तो पहले यहाँ पर 41 का दिया है 5 का व्युत्क्रम क्या होता है। तो मैं 5 का व्युत्क्रम बता दूँ, 5 के नीचे कुछ नहीं है, अगर इसका व्युत्क्रम देखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना, ऑप्शन व्युत्क्रम यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा कितना 1/5, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 36 का वर्गमूल क्या होता है। तो 36 का वर्गमूल यानी इसको 36 को हमें वर्गमूल यानी बाहर निकालना है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर 36 जो है 6 का टेबल में आता है, अगर 1 0 और 1 0 को करेंगे यानी 6 60 करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 00 हो जाएगा, 2 0 का और 6 36 यानी 60 का क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल है, यानी 60 का स्क्वायर, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो हमें 60 आंसर मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या होगा 60 होगा, ये 60 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है 216 यानी 216 जो है किसका घनमूल है, यानी किसको गुना करेंगे जो 216 होगा 3 बार,
तो यहाँ पर अगर मैं 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 को 16, 16 4 64 नहीं हो रहा है। अगर 8 का करेंगे, 8 8 64, फिर 64 को फिर 4 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32, जो यूनिट डिजिट के रूप में 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 6 है। और हम 5 का करेंगे तो लास्ट में आपको ना 5 का अगर 3 बार करते हो, जैसे 5 का 5 बचे 25, फिर से 5 से करेंगे तो फिर आपको यूनिट डिजिट के रूप में 5 ही आएगा, जबकि यहाँ पर 6 है। अगर मैं बात करूँ, अगर हम 6 का करेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, 36, फिर 6 से करेंगे, फिर 6 6 36। इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो बचा है वो क्या होगा, 6 ही बचेगा। अगर 6 को 3 बार गुना करेंगे खुद से तो ये आ जाएगा 216, जो इसका घनमूल होगा। ठीक है। और यहाँ पर दिया है 999 यानी कि 999 का पावर 0 है तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। किसी का भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 45 का, इसमें बोला 45 का व्यापक रूप क्या होता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है 45 जो है ये कितना डिजिट का है, तो ये 2 डिजिट का है। और मैं बता दूँ 2 डिजिट आपका शुरुआत कहाँ से होता है, 10 से यानी 10 से शुरुआत होता है। अगर हम और देखना ये किसके करीब है, 45 यानी 40 के करीब है, तो 10 को 4 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, और उसमें एक 5 जोड़ देंगे तो कुल मिला के वही आ जाएगा 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 गुना 4 जोड़ 5, और ये ऑप्शन कहाँ पर है, बिल्कुल फर्स्ट पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर में बोला 3xy + 2x + 3 एवं 4x - 3xy + 4 का योग हमें बताना है। तो गाइज यहाँ पर है 3xy + 2x + 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर y + 2x + 3 को हमें प्लस करना है किसके साथ, 4x - 3xy और प्लस में 4 इनके साथ करना है। तो अगर हम इसको खोल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इसको खोल देंगे 3xy + 2x + 3 और यहाँ से खोल देंगे, प्लस का प्लस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस में 3xy और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4। तो गाइस 3xy यहाँ पर माइनस में 3xy है तो दोनों दोनों कट जाएगा। यहाँ पर कितना है 2x और यहाँ पर 4x, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6x और यहाँ पर +3 और यहाँ +4 है तो कितना मिलेगा 7, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7 आएगा। तो गाइस यहाँ पर 6x + 7 ऑप्शन हमारा सही होगा और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, फर्स्ट पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है 3p² + 2pq² में से 2p² + 2pq² को घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3p² + 2pq का स्क्वायर माइनस करेंगे 2p² और प्लस में 2pq का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा 3p² प्लस में 2pq का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 2p² और यहाँ माइनस में 2pq का स्क्वायर। तो यहाँ पर बता दो 3pq में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली p² बचेगा। और 2pq में से 2pq का स्क्वायर खत्म, तो यहाँ से कितना बचा, बस इतना ही मिलेगा 2p²q। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी थर्ड पर है, p²q है, ये ऑप्शन बचेगा हमारा। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि a² + 2ab + b का गुणनखंड करें। तो मैं बता दूँ ये a + b का होल स्क्वायर यानी ये इसी का ना होता है, यानी a² + 2ab + b² और इसका हम फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर को हम अभी ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं a + b × a + b और यही हमारा ऑप्शन होगा जो हमारा फर्स्ट पर सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x - 21y डिवाइडेड बाय 2x - 3y में भागफल करना है। तो भागफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है 14x - 21y और इसको डिवाइड करेंगे यानी कितना से 2x - 3y। तो गाइस यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से कितना निकलेगा x तो नहीं है दोनों में लेकिन 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 दूना कितना 2x माइनस में यहाँ पर बचेगा 7 या 21 यानी 3y। ठीक है। और नीचे है कितना
2x माइनस 3y, ठीक है। और 2x और 3y एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा तो हमें 7 जो है लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया 3x + 2 = 5 में x का मान फाइंड करो। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 5। तो x का मान निकालना है तो 3x बराबर पहले से 5 है और प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। और x का मान निकालेंगे तो 3/3 दोनों कट जाएगा 3 3 और बचेगा कितना 1। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है सोना की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी तो दिए गए समीकरण बनाना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सोना का उम्र जो है दिया हुआ है, सोना का उम्र कितना है, सोना का उम्र बराबर कितना दिया है x वर्ष, और 7 वर्ष बाद आप लिखेंगे 7 वर्ष बाद, ठीक है। मतलब 7 वर्ष बाद मतलब बढ़ जाएगा तो x प्लस पहला अभी था इतना और इसे 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7 जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 15। और हमें समीकरण दिया है तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी x + 7 = 15 ये समीकरण बन गया है और ये ऑप्शन नंबर 2 पर है। तो ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है जिसे हटा दिया गया है तो कितना आलू बचा है। तो गाइस यहाँ पर 250 किलोग्राम का 10% को परसेंटेज को हटाएंगे तो ये परसेंट को हटाने पर क्या आता है, नीचे 100 आ जाता है। तो ये 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से 1 0 खत्म, तो कितना आया 25। यानी कि यहाँ पर मैं बता दूँ 10% मतलब कितने केजी आलू सड़ गए हैं 25 केजी, क्योंकि कुल मिला के 250 केजी था। अगर 250 केजी में से 25 केजी को फेंक दिया जाए, क्योंकि सड़ा आलू को तो रख नहीं सकते हैं ना, तो कितना बचेगा 250 में से 25 गया तो 225 केजी अब जो है आलू क्या हुआ है बचा हुआ है। तो हमारा आंसर जो है 225 और ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 पर, ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यदि ट्रक 36 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हमें दिया है चूँकि 36 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, ठीक है, ट्रक द्वारा दूरी तय की गई, यानी कितना दूरी तय करता है 272 किलोमीटर। तो हमें 1 लीटर का निकालना है तो 1 लीटर में वो कितना करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 272/34, इससे डिवाइड करेंगे और इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको करेंगे किससे 8 से करेंगे, देखते हैं 8 से। तो गाइस अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये 17 का 17 में 34 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2 2 3 6 और 2 6 12 136 हो जाएगा। और 136 को 17 से 8 बार भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल में जो ट्रक जो है 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें कितना का करना है 24 लीटर का, तो हमें पता चल गया 1 लीटर में 8 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं, इसीलिए 24 लीटर पेट्रोल से वो दूरी तय करेगा कितना, एक लीटर से 8 किलोमीटर और 24 लीटर से कितना तय करेगा, इसको गुना करना है। तो 8 4 कितना होगा 32 और हाथ में रहे 3 और 8 8 दूनी 16 और 3 कितने हो जाएंगे गाइस, तो 16 और 3 जो हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो 19 यानी कि इतना किलोमीटर तय करेगा 24 लीटर पेट्रोल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हमें x का मान फाइंड करना है, किसका मान फाइंड करना है x का मान, और ये आपको चतुर्भुज है और बाहरे वाला कोण जो है स्थित है। तो गैस अगर हम इसकी बात करेंगे यानी कि इस फिगर की, तो यहाँ पर देखिए कि सभी बाहर वाला कोण है और बाहर वाला सभी कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इधर से जोड़ेंगे 75 यानी कि 75 प्लस 60 डिग्री और प्लस में कितना हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 110 डिग्री और कुल मिला के हो जाएगा पूरा 360 डिग्री। तो x का मान तो नहीं दिया है तो हम इन सभी कोणों को जोड़ेंगे 0 0 5 तो 5 हो जाएगा और 1 और 6 7 7 5 कितना हो जाएगा 7 7 14 14 का 4 हाथ में रहा 1 और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा 245 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमें x का मान निकालना, x बराबर इधर हो जाएगा 360 माइनस में
45 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 60 में यानी 1 ले जाएंगे 10, 10 में 5 गया 5 रहा, यहाँ पर बचा है 4 और 4 सॉरी यहाँ पर 5 बचा, 5 में 4 गया कितना बचेगा 1 और यहाँ 3 है, 3 में 2 गया 1 यानी 115 डिग्री एक्स का मान फाइंड होगा और ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला है निम्न में से कौन सा जो है त्रिविमीय आकृति नहीं है, आयत, प्रिज्म, घन या शंकु। तो मैं बता दूं प्रिज्म की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखे भी होंगे। तो प्रिज्म में कुछ भरा जा सकता है, तो इसमें तो ये तो 3D हो गया। शंकु आपका बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें कुछ भरा जा सकता है, इसमें 3D आकृति हो गया। घन जो है ये इस प्रकार होता है जिससे इसमें कुछ भरा जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी 3D होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये आयत है, आयत में कुछ भर सकते हो, कुछ नहीं। तो आयत जो है एक क्या है 2D है जो 3D नहीं है, यही ऑप्शन हमें चुननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 6 सेंटीमीटर की भुजा AB पर नीचे दिए अनुसार चित्र यानी दिए गए चित्र के अनुसार ABC बनाया जा सकता, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन है 60 डिग्री है और कौन भी 120 डिग्री है, यानी 60 और 120 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं त्रिभुज ABC ये सभी कोण को जोड़ेंगे तो कुल मिला के अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये तो दो कोण से ही क्या बना है 180 डिग्री बन गया, तो तीसरा कोण का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है और तब तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी पहला ऑप्शन पे हमें गड़बड़ी मिल गया और यही क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा इसी का। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन में बोला एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा की 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा है यदि उसका ऊंचाई 2 है और त्रिज्या r है। बेलन का आयतन, तो गाइस मैं बता दूं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 2h और त्रिज्या दिया है r बराबर r ही दिया है। तो हमें इसका आयतन निकालना है बेलन का, और हम जानते हैं बेलन का आयतन 2πrh। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πrh, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि r²h, यानी r तो दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2πr²h, ये हो जाएगा उसका आयतन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया है इसका वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। 30 और 20 हो गया 50 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही हो जाएगा। जब भी आपको वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का दिया हुआ रहेगा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु D जो दिया हुआ है यानी 5,4 का y निर्देशांक यानी कोटि क्या है। देखिए इसको x निर्देशांक यानी कि भुज कहते हैं और ये साइड वाला को y निर्देशांक यानी कोटि कहते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला y निर्देशांक यानी कोटि बताना, तो कोटि क्या है -4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब हम गाइस करेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 का 20 है। तो यहाँ पर बोला सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका की वजह से संरचनात्मक और क्रियात्मक होता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सॉरी कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हीरा, एक धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड यानी कि डबल रोटी फूल जाता है, इसका रीज़न क्या है, तो आंसर हो जाएगा यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाता है और वो फूल जाता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो एड्स फैलता है उसका रीज़न क्या है, तो आंसर हो जाएगा अगर उसमें खून चढ़ाएंगे तो वो ये हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के पुल को जब जंग से बचाया जाएगा तो किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम का, और ये हो जाएगा कि इसका जिंक का हो जाएगा। और क्रोमियम जो है साइकिल का हैंडल या फिर रिंग वगैरह में देखें जो चमकता है वो क्रोमियम से किया जाता है। और टीन जो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है तो टीन से जिंक विद्युत लेपन किया जाता है। अगर बात करें लोहा के पुल तो वो जिंक से किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, रोगजनक या रोगवाहक, तो आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल,
तो हर चीज़ यानी हर चीज़ जो ऊपर फेंका जाता है जो फिर आगे नीचे आके गिर ही जाता है, तो वो उसमें कौन सा बल काम करता है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और नेक्स्ट है जो जंतु अपने जैसे जीव को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है, जो अपने जैसे जीव को जन्म देता है तो उसको कहा जाता है, जैसे बकरी कुत्ता वगैरह हो गया, उसको जरायुज कहा जाता है, यहाँ तक कि मानव। ने इंद्रधनुष बनने के पीछे की प्रक्रिया निहित है, यानी जो इंद्रधनुष बनता है उनके पीछे का रीजन क्या है, तो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के वजह से होता है। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या कोई नहीं, तो मैं बता दूं ग्रीष्म ऋतु में जो उगाए जाने वाले फसल है उसको कहा जाता है जायद फसल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी या बुध या बृहस्पति या शुक्र, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम तारा का कौन है, तो मृग या शर्मिष्ठा, सूर्य या ध्रुव तारा, तो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम है वो तारा कौन है, सूर्य। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के पृष्ठ पर, यानी उसके पृष्ठ यानी नीचे वाला तली की कैसा है उसी पर जो है घर्षण अपना निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है, रेशम, नायलॉन, रेयन या पॉलिस्टर, तो मैं बता दूं ये सारे के सारे जो उद्योगों में बनाया जाता है यानी कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज या मीटर, तो मैं बता दूं दाब का पास्कल होता है, दूरी का मीटर, बल का न्यूटन और हर्ट्ज जो है ये ध्वनि का प्रति सेकंड संख्या की आवृत्ति यानी ध्वनि आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज जो है इसका ऐसा मात्रक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है एक अवस्थित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अवस्थित वस्तु अथवा अनवस्थित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण या स्थिर विद्युत बल, तो आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, वृक्षों पर, भवनों पर या इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी पर पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, दुमका, पलामू, रांची या हजारीबाग, तो आंसर हो जाएगा रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या साबित होता है, पेट्रोल, डीजल या संप्रिय प्राकृतिक गैस या कोयला, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कम प्रदूषक होता है वो ईंधन हो जाएगा संप्रिय प्राकृतिक गैस यानी CNG हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका सोशल साइंस। ठीक है। और यह है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स मिल, तो आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को या 20 जनवरी 1760 को या 15 जून 1750 को या 22 मई 1775 को, तो आंसर हो जाएगा बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलवाड़ी अवस्था में महालदार किसे कहा जाता है, जमींदार को, गांव का मुखिया को, किसान को या ब्रिटिश सरकार को, तो आंसर हो जाएगा मुखिया को कहा जाता है यानी गांव के मुखिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुबिया मांझी, वैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, संथाल, हजारीबाग, खड़िया या मुंडा, तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया था तीनों ने। ठीक है। नेक्स्ट है कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, सूती कपड़े छीट के या चंदन की लकड़ी या गरम मसाला या रेशमी कपड़े, तो आंसर हो जाएगा सूती कपड़े छीट के जो है ये अधिनियम इससे संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाहद्वितीय या दारा शुजा या सिराजुद्दौला या मीर कासिम, तो आंसर हो जाएगा जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने करा था, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या डब्ल्यू इंटर या विलियम जोन्स, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना करा था वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय वायसराय था कौन था, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कार्जन या लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कार्जन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का इसमें बोला है रेगा मृदा किससे कहा जाता है, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा, तो रेगुर या रेगर मृदा के नाम से काली मृदा का नाम भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन, ब्राज़ील, भारत या जापान, तो आंसर हो जाएगा देश में ब्राज़ील जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का उद्योग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? चाय और कहवा, दूध और शराब, जल और नारियल का पानी या गन्ने का रस व सत्तू का शरबत? तो आंसर हो जाएगा चाय और कहवा जो है ये प्रमुख पेय फसल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ पर भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर हम औसत जनसंख्या निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में मिलना चाहिए, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है औसत जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आप जानते होंगे आराम से। ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है गाइस, यहाँ पर 96 बोला सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है 97 में से बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी है, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध है गांव में विद्युत स्वास्थ्य से या निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना या घरों में रंग रोगन या कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला बहुत आसान काम यानी क्या है? मेहनत करना, दूसरों की बात मानना या दूसरों को सीख देना या मित्र से बातचीत बंद करना? तो आंसर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान काम क्या है? दूसरों को सीख देना। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करना होता है? 7 बार, 9 बार, 12 बार या 10 बार? तो आंसर हो जाएगा सूर्य नमस्कार जो कुल मिला के 12 बार करना पड़ेगा। तो गाइस हमने जो वायरल क्वेश्चन जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन का 100 का 100 कर लिया है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मार्क्स जो है कंफर्म है। आप आराम से 40/40 या फिर यहाँ पर कह सकते हैं हर सब्जेक्ट में निकाल सकते हो। कुल मिला के आप 90+ क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से जो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके।